प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। जैसे ही हम सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के इस पवित्र 5वें रविवार को इकट्ठा होते हैं और इस पवित्र मौसम के माध्यम से अपनी यात्रा के 33वें दिन पर विचार करते हैं, आइए हमें यशायाह की पुस्तक अध्याय 28 वचन 6 के शक्तिशाली वचन की याद दिलाएं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये वचन लेंट के सार के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, जो हमें हमारे कार्यों, हमारे इरादों और परमेश्वर और एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों पर गहन प्रतिबिंब के लिए बुलाते हैं। लेंट के दौरान हम अक्सर आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यक प्रथाओं के रूप में उपवास और प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वास्तव में ये ईश्वर के साथ गहन संपर्क की दिशा में हमारी यात्रा के महत्वपूर्ण तत्व हैं। हालांकि जैसा कि यशायाह हमें याद दिलाता है, सच्चा उपवास केवल भोजन या सांसारिक सुखों से परहेज करने से परे है। इसमें हृदय का परिवर्तन शामिल है, पाप से विमुख होना और न्याय और धार्मिकता की ओर मुड़ना। आइए हम अपने उपवास में उत्पीड़ितों, हाशिए पर पड़े लोगों और वंचितों की पुकार को नजरअंदाज न करें। आइए हम हमारी दुनिया में व्याप्त अन्यायों, उत्पीड़न की व्यवस्था, असमानताओं और कमजोरों के शोषण के प्रति अपनी आंखें बंद न करें। इसके बजाय आइए हम दूसरों की पीड़ा के प्रति अपना दिल खोलें और हमारे उपवास को कार्रवाई, वकालत और परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनने दें। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें टूटी हुई दुनिया में न्याय और मेल मिलाप का एजेंट बनने के लिए बुलाया गया है। हमें अन्याय के खिलाफ बोलने, उत्पीड़ितों के लिए खड़े होने और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रेम और धार्मिकता के राज्य की स्थापना के लिए अथक प्रयास करने के लिए बुलाया गया है। यह उपवास का असली सार है, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना, उनकी करुणा और दया को मूर्त रूप देना और सक्रिय रूप से उन सभी की मुक्ति की तलाश करना जो अन्याय की जंजीरों से बंधे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम लेंट के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं, आइए हम अच्छा करने में थके नहीं। आइए हम न्याय और धार्मिकता की खोज के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करें, यह जानते हुए कि हमारे उपवास और प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं जब वे हमारे पड़ोसियों के प्रति प्रेम और करुणा के कृत्यों के साथ होती हैं। आइए हम ईश्वर की कृपा के पात्र, उसकी शांति के माध्यम और दुनिया में उसके न्याय के साधन बने। लेंट की भावना हमें पवित्रता और भक्ति की अधिक ऊंचाइयों तक प्रेरित करे। यह हमें मसीह के लिए निर्भीक गवाह बनने और हमारी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में उनके प्रेम की रोशनी चमकाने के लिए सशक्त बनाए, और हम इस पवित्र मौसम से विश्वास में नए सिरे से उभरें, संकल्प में मजबूत हों और ईश्वर के अमोघ प्रेम की शक्ति से परिवर्तित हो। जैसे जैसे हम अपनी पवित्र लेंटेन यात्रा के इस 33वें दिन के महत्व को गहराई से समझते हैं, आइए हम ईसाई परंपरा के भीतर मौजूद गहन प्रतीकवाद को पहचानें। 33 की संख्या अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखती है, जो पवित्र शास्त्र और ईसाई धर्मशास्त्र के पन्नों में गूंजती है। यह मसीह के सांसारिक मंत्रालय के वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका समापन मानवता की मुक्ति के लिए क्रूस पर उनके अंतिम बलिदान में हुआ। 33 वर्ष की वह उम्र है जब ईश्वर के पुत्र यीशु ने हमें पिता से मिलाने, पाप और अन्याय की जंजीरों को तोड़ने और हमें मुक्ति का उपहार देने के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेंट के इस 33वें दिन हमें मसीह के जुनून, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हमें उस गहन प्रेम पर ध्यान करने के लिए बुलाया गया है जिसने उसे हमारी ओर से पीड़ा और अपमान सहने के लिए प्रेरित किया और पाप और मृत्यु पर उसकी जीत के महत्व पर विचार किया। जिस तरह लेंट ईस्टर के उत्सव की तैयारी की अवधि है, 33वां दिन हमारी लेंटन यात्रा के निकट चरमोत्कर्ष की एक मार्मिक याद के रूप में कार्य करता है। मसीह के जुनून का स्मरण और उनके पुनरुत्थान का आनंदमय उत्सव, यह हमारे लिए मसीह के नक्शेकदम पर चलने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने,
सच्ची स्वतंत्रता और प्रचुर जीवन के मार्ग के रूप में क्रूस को अपनाने का दिन है। यह हमारे लिए ईश्वर के हृदय के करीब आने, उनकी दया और क्षमा मांगने और उनकी कृपा को हमें भीतर से बदलने की अनुमति देने का दिन है। जैसा कि हम लेंट के इस 33वें दिन को मनाते हैं, आइए हम अपने उद्धारकर्ता के अथाह प्रेम के प्रति कृतज्ञता से भरे हृदय से ऐसा करें। आइए हम इस दिन को ईसा मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए पवित्रता, धार्मिकता और दूसरों की सेवा के जीवन के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के अवसर के रूप में उपयोग करें, जो सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। लेंट का यह 33वां दिन गहन आध्यात्मिक नवीनीकरण और विकास का समय हो, क्योंकि हम मसीह के जुनून के रहस्य के करीब आते हैं और उनके पुनरुत्थान की खुशी का अनुमान लगाते हैं। और ईश्वर की कृपा हमें हमारी यात्रा में बनाए रखे, हमें उसमें पाई जाने वाली जीवन की परिपूर्णता के और करीब ले जाए। बिल्कुल, जैसे ही हम अपना समय एक साथ समाप्त करने जा रहे हैं, मैं आप में से प्रत्येक से उस संदेश को दिल से अपनाने का आग्रह करता हूं जो हमने आज साझा किया है। आइए हम न केवल वचन के श्रोता बने, बल्कि उस पर अमल भी करें, यीशु मसीह की शिक्षाओं और धर्म ग्रंथों के ज्ञान का अभ्यास करें। आइए हम न केवल भोजन से बल्कि उदासीनता से और अन्याय के प्रति शालीनता से भी उपवास करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आइए हम हाशिए पर पड़े लोगों, उत्पीड़ितों और आवाजहीनों के लिए साहसी वकील बने, एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां सभी के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार किया जाए। और जैसे ही हम विश्वास और कार्रवाई की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां हम धर्म ग्रंथ की पावन सच्चाइयों में गहराई से उतरते हैं, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप न केवल हमारे चैनल का समर्थन करते हैं, बल्कि मसीह में बढ़ने और दूसरों के साथ उनके प्यार को साझा करने के लिए समर्पित समुदाय का हिस्सा भी बनते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नक्शेकदम पर चलें, न्याय की तलाश करें, दया से प्यार करें और अपने परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलें। हमारा जीवन उनकी कृपा और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण हो, क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मसीह की शांति हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।